Hello dear students, welcome to the new video part 3 of fractions and decimals. In this video I am going to discuss about decimal. Okay, before going to discuss about decimal, first we have to know certain rules. Suppose a number 1 2 3 4 5 6. अब हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6. अब हम देखेंगे इस नंबर का प्लेस वैल्यू क्या है. पहले जो नंबर आएगा, देखो इस साइड में, लेफ्ट साइड में, ये होगा क्या, ये होगा यूनिट डिजिट. उसके बाद क्या आएगा, 10th डिजिट. उसके बाद क्या आएगा, 100th डिजिट. उसके बाद नंबर 4 डिजिट नंबर होगा क्या, 4th डिजिट में, मतलब 4th प्लेस में क्या होगा, 10,000 डिजिट. ओके, सो फर्स्ट प्लेस में यूनिट डिजिट, सेकंड प्लेस में 10th डिजिट, थर्ड प्लेस में 100 डिजिट एंड 4th प्लेस में 1000 डिजिट एंड 5th प्लेस में क्या होगा, 10,000 डिजिट. ओके, एंड 5 प्लेस में होगा लाख डिजिट. ओके, इसका मतलब है क्या, 1,20,456. ये हो गया एक नंबर. ओके, ये हो गया, हम एक नंबर को कैसे उसके प्लेस वैल्यू से इस नंबर को जानेंगे. अब हम क्या करेंगे, वही नंबर फिर से लिखेंगे 1 2 3 4 5 6. अब हम देखेंगे डेसिमल का यूज. ओके, सो डेसिमल क्या है. डेसिमल बेसिकली एक डॉट है जो हम रिप्रेजेंट करेंगे डेसिमल के लिए. ओके, सपोज मैंने यहाँ पर एक डॉट दे दिया. देखो यहाँ पर एक डॉट दे दिया. इसका मीनिंग क्या हो गया, अगर जब डॉट लग गया सो डॉट से पहले ये एक पार्ट हो जाएगा, डॉट के बाद ये एक पार्ट हो जाएगा. ओके, सो डॉट से पहले मतलब डॉट से बिफोर जो पार्ट होगा ना लेफ्ट साइड में, उसका पहला डिजिट क्या होगा, पहला डिजिट होगा यूनिट डिजिट. उसके बाद 10th डिजिट, उसके बाद 100 डिजिट, उसके बाद 1000 डिजिट, अकॉर्डिंग टू सेम जो नंबर सिस्टम में जो होता है. बट हमेशा याद रखो, डेसिमल अगर पॉइंट एक दे दिया जाएगा तो डेसिमल पॉइंट के बाद जो पहला नंबर होगा वो होगा क्या, 10th डिजिट. ओके, डेसिमल के बाद जो पहला डिजिट होगा वो होगा 10th डिजिट. क्यों 10th डिजिट होगा, हमेशा याद रखो, डेसिमल के बाद जितना नंबर होगा ना, तुम 1 में उतना 0 ऐड करोगे. अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा ना, इफ डेसिमल के बाद 2 डिजिट रहेगा, हम क्या करोगे, 1 में बस 2 0 ऐड करोगे, मतलब ये हो जाएगा 100 डिजिट बा 100 डिजिट प्लेस. हो गया, याद कर लिया. तो ये डेसिमल हो गया. डेसिमल पॉइंट के बाद जो डेसिमल पॉइंट का प्लेस को हम क्या करेंगे, 10th प्लेस. डेसिमल के बाद को सेकंड जो नंबर आएगा उस प्लेस को करेंगे क्या, उस प्लेस को करेंगे हम 100 प्लेस. ओके, हमेशा याद रखो, एक नंबर के लिए पहले स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट से, बट डेसिमल के बाद जो पहला नंबर आएगा ना वो हो जाएगा 10th डिजिट, उसका यूनिट डिजिट नहीं होता है. डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है, पहला डिजिट होता है, वो होता है 10th डिजिट. डेसिमल के बाद जो दूसरा नंबर है वो 100 डिजिट, ऐसे करके 1000 डिजिट, ऐसे करके 10,000 डिजिट, ऐसे आगे आगे चलता जाएगा. इसलिए याद रखो कि 1 में जितना भी 0 होगा, मतलब 1 में अगर 2 0 होगा ना तो डेसिमल के बाद 2 नंबर होंगे. अगर 1 के बाद 3 0 होंगे तो डेसिमल के बाद 3 नंबर्स होंगे. ओके, तो इसी तरह हम डेसिमल को सॉल्व करेंगे. ओके, अब हम पता चल जाएगा डेसिमल क्या है, हम डेसिमल को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ओके, अब हम देखेंगे क्या, एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ डेसिमल. ओके, वेरी इजी. एडिशन सब्सट्रैक्शन हम एक ही टाइम में समझा लेंगे. एडिशन जैसे हो सकता है, सब्सट्रैक्शन वैसे होगा, बट मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का 4 रूल से मैं तुम्हें ब्रीफली समझा दूंगा. पहले हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन. अब हम देखेंगे एडिशन ऑफ डेसिमल एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ डेसिमल. ओके, सपोज एक नंबर होगा 1.2 प्लस 3.5. ओके, ये मैं 3 एग्जाम्पल्स लेके तुम्हें समझाऊंगा. देखो, पहले तुम क्या करो, इजी स्टेप में बता रहा हूँ. पहले 1.2 ऐसे लिख लो. उसके बाद डेसिमल के पहले क्या है, यूनिट डिजिट है, तो डेसिमल के पहले चेक करोगे ये कितना डिजिट है. तो अकॉर्डिंग टू डिजिट पहले स्टार्ट होगा, तो यूनिट डिजिट डेसिमल से पहले ये हो गया यूनिट डिजिट, तो डेसिमल से पहले ये क्या हो गया यूनिट डिजिट, तो इसे इस प्लेस में लिख लोगे। उसके बाद डेसिमल को
जिस प्लेस में है उस प्लेस में तुम लिख लोगे। उसके बाद क्या कर लोगे, 5 + 2 हो जाएगा 7, डेसिमल दे दोगे, 3 + 1 हो जाएगा 4, बस इक्वल टू 4 + 7 आ गया। ओके, अब हम देखेंगे दो नंबर 12.35 प्लस 360.238। अब एक ऐसा नंबर है हम इसे ऐड कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम कैसे ऐड करेंगे, देखो अब हम देखेंगे इसे हम कैसे ऐड करेंगे। तो 12.3 पर पहले हम इसे लिख लेंगे। ओके, लिख लिया। उसके बाद तो 360 है ना, तो पहले 0 लिखोगे, उसके बाद 6 लिखोगे, उसके बाद 3 लिखोगे। ओके, यहाँ पर डेसिमल के पॉइंट दोगे, उसके बाद 3238 बस ऐसे लिख लोगे। लिख लिया। जो हमेशा प्लेस याद रखो, कौन सा प्लेस में है, तो तुम प्लेस के साथ आराम से लिखोगे। ओके, अगर प्लेस सही होगा तो आंसर हमेशा सही ही आएगा। तो क्या करोगे, यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है, यहाँ पर 0 है, तो 8 + 0 8 हो जाएगा, 5 + 3 8 हो जाएगा, 3 + 2 हो जाएगा 5। अब यहाँ पर डेसिमल का साइन दे दोगे, उसके बाद 2 + 0 हो जाएगा 2, 6 + 1 7 और 3 की जगह हो जाएगा 3। ओके, तुम इसी तरह जो भी क्वेश्चन तुम्हें दिया जाएगा तुम आराम से उसका एडिशन कर सकते हो। अब हम ऐसा सब्सट्रैक्शन हम समझाएंगे, सब्सट्रैक्शन कैसे करोगे। एग्जाम्पल का सब्सट्रैक्शन करेंगे। देखो पहले चेक करो, ये एक कैसा है, ये एक छोटा सब्सट्रैक्शन है। देखो यहाँ पर 23 लिखा है ना, और यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है, मतलब ये बड़ा है ये छोटा है। अगर हम बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आता है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, छोटे से बड़े को माइनस कर आया है। अगर छोटे से बड़े को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमेशा माइनस ही आएगा, ये याद रखो। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसलिए हम ये करेंगे, पहले देखो यहाँ पर ऐसे लिख लो, उसके बाद ऐसे कर लो 23.53 लिख लो। ओके, पहले स्टेप में जो भी बड़ा है उसे पहले लिख लो, बड़े के बाद उसके बाद छोटे को इस तरह लिख लो अकॉर्डिंग टू द प्लेस की तरह लिख लो। देखो यहाँ पर 2 3 2 डिजिट है, यहाँ पर 3 मतलब यहाँ पर 3 क्या है यूनिट डिजिट में है, और डॉट के बाद 2 डिजिट है और 2 डिजिट है। उसके बाद हम इसे क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे। 3 से 2 जाएगा तो 1 रहेगा, 5 से 7 नहीं जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 10 आएगा तो 15 से 7 जाएगा क्या हो जाएगा 8, और डेसिमल दे दिया तो ये क्या हो गया 2। ओके, अगर 22 से 3 जाएगा तो कितना आएगा 19। ओके, तो इसे चेक कर लेंगे, होता है नहीं तो 2 + 1 3, 8 + 7 15, 5 = 1, 9 + 3 12, + 1 13, 1 + 1 2 हो गया। तो आंसर आएगा क्या 19.81, और यहाँ पर माइनस दे लोगे क्योंकि यहाँ पर ये माइनस बड़ा है ना, इसलिए अगर छोटे से बड़े को माइनस करोगे तो हमेशा माइनस में आएगा। ओके, ये हो गया सब्सट्रैक्शन में। देखो एडिशन जैसे करते हो सब्सट्रैक्शन वैसे ही होगा, बस तुम्हें प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और प्लेस वैल्यू का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कौन से प्लेस में कौन से वैल्यू रखोगे, अगर यूनिट प्लेस है तो यूनिट प्लेस के नीचे यूनिट प्लेस ही लिखोगे, अगर 10th प्लेस है तो हमेशा 10th प्लेस की जगह 10th प्लेस ही लिखोगे। ओके, एंड डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है उतना ही नंबर ऐड कर लोगे, लिख लोगे उतना नंबर। ओके, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन बहुत ईजी है, बस तुम्हें थोड़ा प्रैक्टिस करने की देरी है। मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे समझ लो और सुन लो। ओके, जब एक बार समझ जाओगे तो कोई तुम्हें फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, कोई तुम्हें टाइप 1 टाइप 2 कोई कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा, स्टेप 1 स्टेप 2 कुछ भी याद रखना नहीं पड़ेगा। बस तुम क्या करोगे, सिर्फ मैं जो भी बोल रहा हूँ उसे अच्छे से सुनो। जब अच्छे से सुन लोगे, अच्छे से समझ लोगे, तुम आराम से बिना कोई स्टेप देखे ही आंसर कर सकते हो। अब हम देखेंगे क्या, एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन। जो 4 रूल्स है मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, मैं वो तुम्हें समझा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट में हम समझाएंगे मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल विथ इंटीजर। ओके, हम इसे देखेंगे कैसे हो सकता है। देखो पहले मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है 2 × 3.2। ओके, तो पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो ये 3.2 है, पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 3 डेसिमल पॉइंट 2 है, तो इसे क्या करोगे, पहले इसे नॉर्मल नंबर में लिख लोगे। पहले नॉर्मल नंबर में लिखने के बाद क्या हो जाएगा 32 × 2 हो गया। जब 32 × 2 को मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 64। तब क्या करोगे, देखोगे ये जो डेसिमल पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर है 1 एक नंबर है, इसका मतलब है एक नंबर से पहले 10th प्लेस से पहले हमें डेसिमल दिया गया, तो
तो क्या करोगे, ये एक नंबर से पहले यहाँ पर एक डेसिमल दे दोगे। ओके, वेरी सिंपल है मल्टीप्लिकेशन टू डेसिमल विथ इंटीजर। बस ये ध्यान में रखना, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होगा ना, तुम उसी तरह जो भी आंसर आएगा डेसिमल ऐसा नंबर से पहले दोगे। अगर यहाँ पर एक नंबर से पहले डेसिमल है, तुम इसे 1 नंबर के पहले ही डेसिमल दे दोगे। अगर यहाँ पर 2 नंबर होता तो 2 नंबर से पहले डेसिमल देते थे। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई 3.32। मैंने तुम्हें पहले क्या बताया, ये 3.32 को तुम नंबर फॉर्म में लिख लोगे। अगर नंबर कर लिया तो क्या हो जाएगा, 332 मल्टीप्लाई 5। इसे नॉर्मल जैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ मल्टीप्लिकेशन कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 10, 5 × 2 10, 5 × 3 15 1 16, 5 × 3 15 1 16। ये हो जाएगा क्या, 661,660 मीन्स 1660। देखो अब डेसिमल के बाद कितना नंबर है, 1 2 2 नंबर है, इसलिए हमेशा ये क्या करो, ऐसा 2 नंबर से पहले डेसिमल दे दो। 1 2 नंबर से पहले डेसिमल है, 1 2 नंबर से पहले डेसिमल हो जाएगा। ओके, तो इसी तरह अगर इंटीजर के साथ एक डेसिमल को मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा ही आंसर करोगे। ओके, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ डेसिमल विथ डेसिमल, मतलब 2 डेसिमल को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन विथ डेसिमल विथ अनदर डेसिमल। अब ऐसे 2 डेसिमल को हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैंने ले लिया फर्स्ट एग्जांपल, 3.2 मल्टीप्लाई 4.3। मैंने डेसिमल के बाद एक नंबर लिया है, डेसिमल के बाद मेरा एक डिजिट है। देखो ये हो गया ना तुम्हारा क्या, ये हो गया तुम्हारा पहला डेसिमल, ये हो गया तुम्हारा क्या, दूसरा डेसिमल, ये पहला डेसिमल दूसरा डेसिमल। देखो ये डेसिमल पॉइंट के बाद, ये नंबर के डेसिमल पॉइंट के बाद कितना नंबर है, 1 पॉइंट। इस डेसिमल के बाद कितना पॉइंट है, 1 पॉइंट। देखो ये पहले याद रख लिया। मैंने क्या बताया, जब भी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो यहाँ पर डेसिमल को याद नहीं रखोगे, बस क्या करोगे, बस इसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लोगे। बस क्या हो गया, 32 हो गया ना, ये हो गया क्या, 53। ओके, अगर हम इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो इसके बाद हम करेंगे क्या, उसके बाद हम अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा। अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, 1376 आ गया। ये नंबर फॉर्म में है, हमेशा याद रखो, पहले उसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, 32 43, उसे इजीली मल्टीप्लाई कर लिया। जब मल्टीप्लाई कर लिया तो उसको हम डेसिमल भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, उससे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तुम क्या करोगे, ये 1 डिजिट प्लस 1 डिजिट ऐड कर लोगे तो कितना डिजिट हो गया, 2 डिजिट हो गया ना, 2 डिजिट हो गया। तो तुम क्या करोगे, डेसिमल को 1 2 नंबर से पहले बस ये डेसिमल का डॉट दे दोगे, सिंपल हो गया। अगर इसी तरह यहाँ पर 2 डिजिट होता, यहाँ पर 1 डिजिट होता तो तुम क्या करते, 2 डिजिट प्लस 1 डिजिट 3 डिजिट, मतलब 1 2 3 डिजिट छोड़ के उससे पहले तुम डेसिमल दे देते। ओके, इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में सिर्फ इसे नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, और डेसिमल के बाद जितना भी नंबर होता है ना, हम देख लेते हैं। अगर डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो जो भी आंसर आएगा तो उस आंसर से 2 डिजिट से पहले हम डेसिमल डॉट दे देते हैं। उसी तरह मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल टू डेसिमल में हम क्या करेंगे, 2 डेसिमल है तो डेसिमल पॉइंट के बाद देखेंगे कितना डिजिट है, 1 डिजिट, इसे ऐड कर लेंगे 2 डिजिट, जो भी हमारा आंसर आएगा तो 2 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल पॉइंट दे देंगे। इसी तरह अगर डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हो और एक डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हो तो यहाँ पर 3 डिजिट्स हो गया, उसके बाद और एक एग्जाम्पल में 2 डिजिट्स हो गया, तो कितना हो जाएगा, 3 + 2 5। तो हम डेसिमल को 5 डिजिट से पहले देख लेंगे। देखो और एक एग्जाम्पल देखो, अगर 1.576 मल्टीप्लाई 2.373, अगर हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या, देखो डेसिमल के बाद कितना नंबर है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट से, यहाँ पर डेसिमल के बाद कितना है, 2 डिजिट से। तो पहले हम क्या करेंगे, इसे नंबर फॉर्म में लिख लेंगे। नंबर फॉर्म में लिख लेने के बाद सिंपली जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं बस इस तरह ही मल्टीप्लिकेशन करें। देखो मैंने नंबर फॉर्म में लिख लिया, 1576 मल्टीप्लाई 273 नंबर फॉर्म हो गया। उससे इजीली हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे नंबर फॉर्म में। तो नंबर फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन कर लिया तो 430248 आ गया, मतलब 4,30,248 आ गया। मैंने क्या बताया, डेसिमल के बाद 3 डिजिट से, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से,
तो 3 डिजिट्स प्लस 2 डिजिट कितना हो गया, टोटल कितना डिजिट्स हो गया डेसिमल के बाद, टोटल हो गया 5 डिजिट्स। 5 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल के बाद कितना हो गया 5 डिजिट्स। तो क्या करोगे 1 2 3 4 5, 5 डिजिट्स के पहले जस्ट तुम्हें डेसिमल पॉइंट दे दोगे। सिंपल, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो भी तुम्हें डेसिमल पॉइंट देगा, जो भी तुम्हें डेसिमल के साथ अगर डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए बोलेगा, बस तुम इस स्टेप का यूज करोगे। ओके, क्लियर, इजीली अंडरस्टूड। अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन विथ 100 और 10, डिवीजन विथ 10 और 100, ये दोनों रूल हम सीखेंगे। अब देखो मल्टीप्लीकेशन विथ 10, 100, 1000, ओके, एंड डिवीजन विथ 10, 100, 1000, ओके। हम डेसिमल को 10 और 100 और 1000 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। ओके, तो पहले क्या करेंगे, ओके 3.72 लिख लिया, उसके बाद मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। देखो अगर हम कोई भी डेसिमल को 10, 100, 1000, 10,000 कोई भी डिजिट है, 1 के बाद जितना भी जीरो लगेगा हमें कोई परवाह नहीं है, बस ये ध्यान में रखो। देखो इस हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो 1 के बाद कितना जीरो है, 1 जीरो है ना, तो क्या करोगे डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आफ्टर जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा 37.2, मतलब डेसिमल पॉइंट आगे चला जाएगा, मतलब राइट डायरेक्शन में, मतलब राइट डायरेक्शन में। डेसिमल पॉइंट मूव्स इन राइट डायरेक्शन, डेसिमल पॉइंट राइट डायरेक्शन में मूव करेगा। हमेशा याद रखो 1 में कितना जीरो है, अगर 1 में 1 जीरो है ना, तो इसलिए डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट तुम राइट में लोगे। अगर देखो नंबर 2 में देखो उसी तरह वही पॉइंट में 3.72 को अगर मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या करोगे, यहाँ पर जीरो में कितना पॉइंट है, 2 पॉइंट है ना, जो 1 के बाद 2 जीरो है, इसलिए डेसिमल पॉइंट को कितना 2 डिजिट आगे ले जाओगे, तो कितना हो जाएगा 372। सिंपल, अगर उसी पॉइंट को देखो, अगर 3.72 को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 में कितना जीरो है, 3 जीरो है ना, तो डेसिमल पॉइंट कितना आगे जाएगा, 3 डिजिट आगे जाएगा, तो क्या हो जाएगा 372। बट यहाँ पर क्या है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट से, इसलिए हमें और एक डिजिट चाहिए, और एक डिजिट की जगह हम जीरो ऐड कर लेंगे, हो जाएगा सिंपल। तो इसी तरह हम कोई भी डेसिमल को अगर 10, 100, 1000 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो पहले हम ये चेक करेंगे कि 1 के बाद कितना जीरो है। अगर 1 के बाद 1 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट राइट डायरेक्शन में 1 डिजिट आगे जाएगा। उसी तरह अगर 100 है, तो 1 के बाद कितना जीरो है, 1 के बाद 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट 2 डिजिट्स आगे जाएगा। उसी तरह 3.72 है, अगर हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 के बाद कितना जीरो है, 3 जीरो है, तो ये डेसिमल पॉइंट 3 पॉइंट्स आगे जाएगा। तो देखोगे यहाँ पर तो मेरे तो एग्जांपल में 3 के बाद 72 है, 2 डिजिट से ना, तो और एक डिजिट कहाँ से आएगा, तो और डिजिट के लिए हम सिर्फ एक जीरो ऐड कर लेंगे। इसी तरह हम 1000, 10,000, 1 लाख जिस नंबर के साथ अगर 1000 जिस डेसिमल के साथ ऐसा कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर हम ऐसे ही करेंगे। हो गया, तो इस हमें पता चल जाए मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। अब हम देखेंगे डिवीजन कैसे होता है। देखो उसी तरह मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, देखो 375.2 डिवाइड 10। देखो तुम इसे इस तरह देख के भी कर सकते हो, कोई अगर सोचेगा नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता, मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो गया, तो मैं क्या करूंगा, इसे 0.2 करके डिवाइड 10 करूंगा, हो सकता है। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो यहाँ पर अगर डिवाइड हो गया, तो ये डेसिमल पॉइंट वो इसी तरह 1 डिजिट आगे जाएगा, मतलब ये कितना कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में। हमेशा याद रखो, अगर मल्टीप्लाई किया तो राइट डायरेक्शन में जाएगा, अगर तुमने डिवाइड किया तो हो जाएगा लेफ्ट डायरेक्शन में। सेम प्रोसेस है 337.52। ओके, उसी तरह देखो दूसरा नंबर देखो 375.2 अगर हम 100 से डिवाइड करेंगे, अगर हम उसे 100 से डिवाइड करेंगे, देखो 1 के बाद कितना जीरो, 2 जीरो, तो डेसिमल पॉइंट कहाँ जाएगा, 2 डिजिट लेफ्ट में जाएगा, तो 3.752 हो जाएगा। ओके, अगर इस पॉइंट को अगर 375.2 को हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, तो 1000 में कितना जीरो है, 1 में 3 जीरो है, तो क्या करोगे, ये पॉइंट 30 आगे चला जाएगा, लेफ्ट में चला जाएगा, 3752, और आंसर विल बी 3752।
हो गया। हमेशा याद रखो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल राइट डायरेक्शन में जाएगा, अगर डिवाइड करोगे तो डेसिमल लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा। बस और सब रूल सेम है। बस याद रखो 1 में कितना जीरो है, अगर 1 में 1 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट 1 डिजिट आगे जाएगा और पीछे जाएगा। उसी तरह अगर 1 में 2 जीरो है तो क्या होगा, डेसिमल 2 पॉइंट आगे जाएगा और पीछे जाएगा। बस ये ध्यान रखो कौन सा मल्टीप्लिकेशन है और कौन सा डिवीजन है। अब हम देखेंगे डिवीजन विथ डेसिमल विथ अनदर डेसिमल। अब मैं ये बोलने जा रहा हूँ कि डिवीजन ऑफ डेसिमल विथ अनदर डेसिमल। देखो अगर 5.73.3.42 ऐसे देगा तो तुम क्या करोगे। देखो तुम प्रोसेस वन में क्या कर सकते हो। देखो 573 लिख लोगे। मैंने बोला डेसिमल को पहले तुम क्या करो, डेसिमल को पहले तुम नंबर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। नंबर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बस डिवाइड 342। ओके 342 हो गया। बस उसके बाद तुम क्या करोगे, उसके बाद तुम करोगे कि उसे डिवाइड करोगे। ऐसे नॉर्मल फॉर्म में जैसे डिवाइड करते हो उसे डिवाइड। देखो पहले मैंने क्या बताया, प्रोसेस वन में पहले 5.73 को नंबर फॉर्म में लिख लिया, 573 हो गया। उसके बाद 3.42 को नंबर फॉर्म में लिख लोगे, नंबर फॉर्म में हो गया। बस उसे क्या करोगे, नॉर्मल जैसे तुम डिवीजन करते हो बस डिवाइड करोगे। 573 को 342 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा 1.675। हमेशा याद रखो डेसिमल के बाद अगर डिवीजन में आंसर आएगा तो हमेशा 2 डिजिट हार्डली 3 डिजिट लोगे और 5-6 डिजिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस 1.675 बस 3 डिजिट रखोगे अगर डिवीजन में हुआ। ये हो गया तुम्हारा प्रोसेस 1। प्रोसेस 2 में कैसे करोगे, देखो ये तुम्हारे लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस 2 में और सिंपल मैं बता रहा हूँ। देखो पहले इसे नंबर फॉर्म में लिख लिया। देखो अगर 5.73 है तुम इसे किसे लिख सकते हो, 573 डिवाइड बाय अपन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 जीरो है, 2 पॉइंट है, इसलिए 1 के बाद मैंने 2 जीरो लिख लिया। 573 अपन 100 डिवाइड, इसे नंबर फॉर्म में लिख लिया 342 अपन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है इसलिए मैंने 1 में 2 डिजिट डाल लिया। ओके उसके बाद तुम क्या करोगे, सिंपल डिवीजन का जो मेथड है फ्रैक्शन के लिए वो करोगे। मल्टीप्लाई 100 अपॉन 342। हम क्या करेंगे, सिर्फ इस नंबर का करेंगे, इस नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे और क्या करेंगे, और डिवीजन का करेंगे मल्टीप्लिकेशन। बस उसे वही हो गया, 100 से 100 कट गया, 573 बाई 342। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 167275 आएगा। सेम नंबर है, सेम इसी तरह का आंसर आएगा। जो भी तुम्हें क्वेश्चन दे इसी तरह का आंसर आएगा। अगर देखो अगर हम एक इंटीजर के साथ करेंगे, देखो और एक मैंने नंबर लिया 0.4 डिवाइड 1.2। प्रोसेस 2 में करते हैं तो क्या करोगे, 4 डिवाइडेड बाय 10 ओके डिवाइड 12 बाई 10। ये क्या हो जाएगा 4 बाई 10 डिवाइड मल्टीप्लाई 10 अपॉन 12। 10 को 10 कट होगा, 1 रहेगा, देखो 3 रहेगा तो 1/3। तो तुम क्या करोगे 1/3 को क्या करोगे, 1/3 को फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट करेंगे क्या, डेसिमल में। तो कितना आंसर हो गया, समझ गए। तो जो भी तुम्हें क्वेश्चन दिया जाएगा डेसिमल के साथ अगर एक डेसिमल को डिवाइड करोगे तो तुम इस प्रोसेस 1 और प्रोसेस 2 के तहत जो भी तुम्हें इजी लगे तुम उस प्रोसेस में कर सकते हो। आंसर दोनों का सेम ही आएगा। ओके मैंने आज क्या तुम्हें पढ़ाया, आज मैं तुम्हें ये समझाया कि डेसिमल कैसे लिखते हैं, डेसिमल को हम कैसे समझते हैं, उसे प्लेस वैल्यू क्या क्या है, एडिशन सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कैसे करते हैं, और अगर हम 10 के साथ और 100,000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा, डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा। प्लीज आगे से लेके अंत तक सारे वीडियो अच्छे से देख लो। अगर तुम्हें कोई भी डाउट है, कुछ भी प्रॉब्लम है तुम्हारे लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके मैं और एक वीडियो में तुम्हारे लिए थोड़ा सा और कुछ एग्जांपल्स लेके और एक वीडियो लाऊंगा। ओके सो थैंक्स फॉर वाचिंग।